Good morning, class. Today we will start the chapter number 12, Reproduction in Plants. Now, firstly we will understand the term reproduction. That means again और production means produce होना, है ना. तो हमने देखा होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिप्रोडक्शन, जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाई जाती. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे सेम नए यंग वन को प्रोड्यूस करना और अपनी स्पीसीज को निरंतर इस अर्थ पर बनाए रखना. तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी किसी भी नए यंग वन या न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना किससे, उन्हीं के पेरेंट्स से, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. यानी कि हर पेरेंट्स के थ्रू उसके बेबी या न्यू यंग वन का प्रोड्यूस होना री मतलब फिर से प्रोडक्शन कहलाता है. इनफैक्ट रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो in this chapter we will study about reproduction in the plants as well as types of reproduction in the plants. Now in parts of the flowering plants, so in class 6 we have already learned about different parts of the flowering plants. Most plants have a root system, stem and leaves, and these are called the vegetative parts of the plants. वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब ऐसे पार्ट जिनको आप फिर से कट करके और सॉइल में लगाते हैं तो उससे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं. तो कई बार आप एक प्लांट से उसी के टाइप का सेम प्लांट ग्रो करने के लिए रूट, स्टेम और लीव्स का यूज़ करते हैं. सो किसी भी प्लांट्स के पार्ट का यूज़ करके उसी के टाइप के सेम प्लांट को ग्रो करना वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है. और हमने ये भी देखा था कि उसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है. अ फ्लावर may have either the male part or the female part or both male and female part. यानी कि पूरे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है और फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो सकते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर खाली मेल हो सकता है या खाली फीमेल पार्ट अवेलेबल हो सकता है. ठीक है. देन द मेल पार्ट प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स वेयर द फीमेल पार्ट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट्स. जो कि यहाँ पर हम फीमेल और मेल गैमेट्स का मतलब ये समझेंगे रिप्रोडक्टिव सेल जो किसी न्यू यंग वन या न्यू प्लांट के लिए रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है, वो सेल रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है, जिसे हम मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं. तो गैमेट्स वर्ड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल. अब वो मेल से सीक्रेट होती है तो उसे मेल गैमेट कहते हैं और फीमेल से सीक्रेट होती है तो फीमेल गैमेट कहते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट कैन टेक place through its vegetative parts or through reproductive parts. Now let's study about how plants reproduce. अब हम ये देखेंगे कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. तो there are two methods for reproduction of plants: asexual method and sexual method. Firstly, in asexual reproduction in plants, the production of new plants from a single parents without the involvement of gametes is called asexual reproduction. यानी कि नए प्लांट का प्रोड्यूस होना किसकी हेल्प से, ओनली सिंगल पेरेंट की हेल्प से, यानी कि केवल मेल या फिर फीमेल हो सकता है. ठीक है. विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमेट्स मतलब उसमें ना तो हमें किसी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती. गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल की. ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि हमने देखा है कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके यंग वन के लिए, और दोनों की रिप्रोडक्टिव सेल आपस में कंबाइन होती है, दोनों की गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट के थ्रू ही यंग वन का बर्थ हो सकता है. यंग वन मतलब यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स की, और उसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. बट यहाँ पर सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पर गैमेट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पर गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती
रिप्रोडक्टिव सेल की ज़रूरत नहीं होती। और जब तक रिप्रोडक्टिव सेल की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ गैमेट्स का फ्यूज़न भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स होंगे तो वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। बट यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स है और जब गैमेट्स की रिक्वायर्ड ही नहीं है तो यहाँ पर फ्यूज़न प्रोसेस नहीं होती। नो सीड्स आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब तक दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ होकर जो सीड बनाते थे, बीज बनाते थे, अब यहाँ पर सिंगल पेरेंट है और गैमेट्स नहीं है तो यहाँ पर सीड भी नहीं बनता। तो ये प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, यानी अपने ही जैसे सेम प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए न्यू प्लांट जो होता है वो उनके पेरेंट से, पेरेंट दैट मीन्स मेल और फीमेल पार्ट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दोनों से निकलने वाली जो गैमेट्स होते हैं वो उनके आपस में फ्यूज़न से बनते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज़न से बनते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। हमने पढ़ा है कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होंगे तो प्लांट के अंदर क्या बनता है? सीड बनता है, और यही सीड जर्मिनेट करता है उस प्लांट को और वहीं से प्लांट का ओरिजिनेशन या स्टार्टिंग शुरू होती है, फिर वो ग्रोथ होकर ट्री में कन्वर्ट होता है। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग प्लांट थ्रू अ सीड्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी जितने भी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशली फ्लावर होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ग्रो करते हैं और सीड्स बनाते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जो न्यू प्लांट्स है वो उसी सीड से जनरेट हो सके। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि एसेक्सुअल दैट मीन्स सिंगल पेरेंट, या तो मेल या तो फीमेल। यहाँ पर कोई गैमेट्स नहीं निकलेंगे, कोई फ्यूज़न नहीं होगा, कोई सीड नहीं बनेगा, ठीक है। केवल सिंगल पेरेंट से ही नया यंग प्लांट जनरेट होगा। तो पहला टाइप है इसका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना, ठीक है। फ्रेगमेंट से मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो फ्रेगमेंट का आपने देखा होगा ग्रीन एल्गे होते हैं जिसको अपन स्पायरोगायरा कहते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गे मतलब बारिश के टाइम पर आपने छोटी छोटी कंजी या काई सुना होगा, वो ग्रीन एल्गे होती है जिसे आप स्पायरोगायरा भी कहते हैं। वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू जनरेट होती है। जब स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाती है यानी कि बड़ी होती है तो ये दो फ्रेगमेंट में टूट जाती है। ज़रूरी नहीं दो है, पर दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी और ऐसा करने से एक स्पायरोगायरा के दो नए टुकड़े हो जाएंगे और दो टुकड़े होने से दो यंग स्पायरोगायरा जनरेट होंगे। और इस तरह की प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, क्योंकि फ्रेगमेंट मतलब टूटना, टुकड़े होना। नाउ द ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ प्लांट इनटू 2 and more fragment, when each fragment grows and mature to form a new plant is called a fragmentation. Very simple, किसी भी प्लांट बॉडी का ब्रेक होना मोर देन 2 पार्ट्स में और 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में, और वही पर्टिकुलर पार्ट का ग्रो होना और मैच्योर होना, ठीक है, और उससे न्यू यंग प्लांट बनना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन, ठीक। ये स्पायरोगायरा में होती है और इस तरह से कई सारे नए स्पायरोगायरा बनते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होकर, और बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत सारे स्पायरोगायरा जनरेट होते हैं और जो बहुत लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं। आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, ऊपर पूरी ग्रीन लेयर जम जाती है छोटी छोटी ग्रीन प्लांट्स की, तो वो इसी कारण इतनी जल्दी ग्रोथ करती है क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। यहाँ आपको नज़र आ रही होगी एक पेरेंट सेल गिवन है, पेरेंट सेल से वो डिवाइड हुई है, 2 फ्रेगमेंट हुए हैं और दोनों फ्रेगमेंट जो पहले छोटे थे वो धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोर देन 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती हैं। सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक मोस्ट कॉमन मेथड होती है रिप्रोडक्शन की, फर्न और मॉसेस में, स्पेशली इन दोनों में होती है। द स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, और आपने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर फफूंद सी आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ग्रे या वाइट कलर के स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्लांट की तरह खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। जब आप उसे जूम करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की,
तो वो जो बॉल्स होती है वो बस्ट होती है तो उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर अगेन ब्रेड की सरफेस पर गिरते हैं और ऐसे कई सारे प्लांट जनरेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ती है कि आपको ब्रेड पर फफूंद बहुत फास्ट बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं और हर स्पोर्स जो होता है वो हार्ड प्रोटेक्टिंग कोट से कवर होता है। स्पोर मतलब एक बॉल जैसी शेप को आप माइंड में रखिए, जिसके आसपास एक हार्ड कवर है और वो अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में है तब तक वो अपने ऊपर हार्ड कवर को रखता है। जैसे ही उसे हाई टेम्परेचर मिलता है या लो ह्यूमिडिटी मिलती है, ठीक है, तो तब तक वो अपने आप को कवर अप रखेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लो ह्यूमिडिटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी कारण वो जो कवर है उसको उसने अपने आसपास या अपने आसपास एक जो हार्ड कवर बना रखा है और इसी कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वो कवर के थ्रू अपना लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो स्पोर अपने आसपास के कवर को ब्रेक कर लेता है और जर्मिनेट होना शुरू कर देता है, यानी कि बर्स्ट हो जाता है और उसमें से छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। जो आपने आसपास जिन्होंने अपने ऊपर एक कवर बना रखा था वो कवर टूटेगा तो स्पोर्स फैलेंगे तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो करवाएंगे, जिसके कारण ये एक स्पोर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्पोरोजेनिया, ठीक है, स्पोरियोजेनियम भी कहा जाता है। द प्लांट सच एज फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं जो स्पोर के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं, नीचे इनके पिक्चर्स गिवन है, ठीक है। और ये जो फर्न्स होते हैं ये इनके जो स्पोर्स होते हैं वो क्लस्टर मतलब झुंड के रूप में होते हैं, स्पोरजेनिया कहा जाता है, जिन्हें कहता है सॉरी, ठीक है। अंडर साइड जो इनकी जो लीव्स होती है ना, सॉरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एरो से आपको सॉरी दिखाया गया है, जैसे ये बड़ा प्लांट है और उसका फिर जूम करके देखा गया तो इस तरह से स्पोर्स के आसपास जो लीव्स होती है वो स्ट्रक्चर सॉरी कहलाती है और बाकी आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे होंगे। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको जो ब्रेड का एग्जांपल दिया था वो फंगाई ही है और उसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक सेपरेट किंगडम बनाकर चलते हैं और इनके अकॉर्डिंग ये अपने 5 किंगडम टोटल इनके डिसाइड किए गए हैं RH विटेकर ने। और ये 5 किंगडम के अंदर ये जो कुछ प्रोसेस है, फंगाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे पहला है बडिंग, तो बडिंग किस में होती है, यीस्ट में होती है, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। यीस्ट के अंदर कुछ इस तरह से बर्ड आती है एक, और फिर वो ग्रोथ करती है बर्ड, और फिर ग्रेजुअली ग्रोथ होने के बाद वो उससे अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट से, और वो जो डिटैच हो गई है वो फिर फर्दर ग्रो करती है और फर्दर ग्रो करने के बाद फिर एडल्ट होती है और फिर वो खुद अपने यंग वन को प्रोड्यूस करती है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये एक सेल, एक यीस्ट था, यीस्ट सेल थी, अब ये आगे जाएगी, ये इस तरह से एक बर्ड आने लगी है और ये आगे की तरफ ग्रोथ करने लगा है। फिर जब ये बर्ड मैच्योर्ड हो जाती है, थोड़ी सी ग्रोथ करने के लायक हो जाती है, तो ये अपने पेरेंट, ये इसका पेरेंट है और ये बेबी है, ये इससे अलग हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी हो जाती है अलग होने के बाद, और ये जो पेरेंट था ये फर्दर क्या होता है और बढ़ता है, अपने आसपास और स्ट्रक्चर को इस तरह से जोड़ता जाता है और ये सारी स्ट्रक्चर धीरे धीरे इससे अलग होती जाती है और अलग होने के बाद इतने नंबर ऑफ यीस्ट में कन्वर्ट होती जाती है। तो एक सिंगल पेरेंट अपने साथ कई सारे न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर लेता है। स्पोर फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से ब्रेड के ऊपर आपको ऐसे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिखाते, और ये देखो ये कोटिंग करके रखा है उन्होंने, स्पेरोजेनियम जिसे मैं बता रही थी आपको, ठीक है। और आप इसे जब देखेंगे फंगस को इस तरह की ब्रेड के ऊपर तो उसे हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी कवर बना हुआ है, जैसे इन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स इस तरह से, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये इस तरह से इस ब्रेड की सरफेस पर आकर गिर जाते हैं, नीचे गिरते हैं तो कुछ इसी तरह के और प्लांट जैसी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, फंगस का ही टाइप है, जिसे इस तरह से आपको ब्रेड खराब दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी एक स्पोर फॉर्मेशन है बडिंग के बाद। टोटल 5 किंगडम्स में ये 2 खास थे। नाउ
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जिसमें किसी भी प्लांट के पार्ट का यूज़ कर लेते हैं उसी टाइप के सेम प्लांट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप न्यू प्लांट को कैसे जनरेट कर सकते हो, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट मतलब उस प्लांट का रूट्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप जनरली खेती के टाइम पे यूज़ करते हो। जैसे कि आपको आलू है, आलू को ग्रोथ करवानी है या आलू के नए प्लांट्स लगाने हैं पोटैटो के, तो पोटैटो के प्लांट के लिए आप स्टेम का यूज़ करेंगे। इसी पोटैटो को 2 पार्ट में कट करेंगे और इसी स्टेम को वापस सॉइल में लगा देंगे तो इसका प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। स्टेम जिंजर है, जिंजर लगाने के लिए आप उसी का स्टेम लेकर लगा देंगे तो आप उसी प्लांट के किसी न किसी रूट्स, स्टेम या लीव्स या बर्ड्स किसी प्लांट का किसी पार्ट का यूज़ कर रहे हो, किस लिए, उसी के जैसा यंग वन या न्यू प्लांट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे स्टेम ट्यूबर है तो यहाँ पर आप पोटैटो को स्टेम ट्यूबर कहेंगे जहाँ पर सारा खाना स्टेम में स्टोर होता है, ठीक है। उसकी धीरे धीरे आई मतलब जहाँ से ये बर्ड निकलना शुरू हो जाती है ना, उभरा हुआ सा हिस्सा वो आती है, उस हिस्से को फिर कट कर देते हैं 2 पार्ट में और उतना वाला हिस्सा है उसे ऊपर सॉइल में लगा देते हैं। ये हिस्सा सॉइल के ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं ताकि आसानी से ग्रोथ होता जाए, ठीक है। और इस तरीके से आई जो रहती है वो उसमें से प्लांट ग्रो होना शुरू कर देता है और नया पोटैटो प्लांट जनरेट हो जाता है। नाउ स्टेम बल्ब, तो स्टेम मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम जैसे ओनियन है, ट्यूलिप है, ट्यूलिप मतलब सलगम, ठीक है, लिली है, लिली प्लांट, ये बल्ब होते हैं। ये बल्ब मतलब इनकी स्ट्रक्चर, इनका जो फूड होता है वो इस तरह से गोल गोल बल्ब के शेप में यहीं स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये थोड़े से मोटे होते हैं, छोटे होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मतलब इनका तना कहाँ रहता है, अर्थ के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर रहता है, ठीक है। और ये फूड को यहीं स्टोर करके रहते हैं, जैसे प्याज अंदर की तरफ ग्रोथ करती है और फूड को इसके अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये जो न्यू प्लांट्स होते हैं ये इसी तरह बर्ड से ही प्रोड्यूस होते हैं और आपको इसका ही न्यू प्लांट लगाना है तो आप इसी तरह की बल्ब को लेकर आप अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। अब राइजोम क्या होता है, ये जिंजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिंजर का साइंटिफिक नेम है राइजोम। तो टर्मरिक या राइजोम की बात करते हो जैसे जिंजर या टर्मरिक है तो उसे हम राइजोम कहेंगे। इन्हें भी लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इनका जो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये जॉइंट्स आपको नज़र आते हैं इसे आप सॉइल के अंदर लगा देंगे तो ये भी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका था वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। नाउ इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अपन ने पहले पढ़ा है स्टेम और अब पढ़ेंगे रूट्स।